तो गाइस 2021 में हमने बंदर और छिपकली दोनों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखा था और अब पूरे 3 साल बाद हम फिर से देखते हैं बंदर छिपकली और बंदर छिपकली दो अलग अलग टीम बना के लड़ते हैं इस बार। और इस मूवी को ऑलमोस्ट पूरा टीजर और ट्रेलर में ही रिवील कर दिया गया था। और मूवी के कॉन्सेप्ट पे बात करें तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में आपस में लड़ाई करने के बाद अब यहाँ गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में दोनों टीम अप कर लेते हैं गॉडजिला और कॉन्ग। एक तरफ कॉन्ग हॉलो अर्थ में है और गॉडजिला सरफेस पर है और दोनों ही अपनी जगह पर खुश है। तो गॉडजिला के सामने जितने भी टाइटन्स आ रहे हैं वो उन्हें हराते जा रहा है और अपना जो औहदा था द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स का उसे वो हर टाइटन को हराने के बाद क्लेम कर रहा है। और दूसरी तरफ कॉन्ग हॉलो अर्थ में अपना घर तलाशने की कोशिश कर रहा है और साथ ही में वो अपने सर्वाइवल के लिए कोशिश कर रहा है। और तभी अचानक मोनार्क जो इस मूवी में ज्यादा कहीं पर दिखाई नहीं देता है पर उन्हें कुछ इंटरफेरेंस फील होती है और तभी उन्हें शक होता है और वो समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और फिर उसी को वो इन्वेस्टिगेट करने पहुँच जाते हैं। और तभी उन्हें एक बड़े थ्रेट के बारे में पता चलता है और वो थ्रेट क्या है वो आपको मूवी देखने पे अपने आप पता चल जाएगा। और उसे भी ट्रेलर में ऑलमोस्ट स्पॉइल कर ही दिया है पर फिर भी अगर आपको नहीं पता तो आपको मूवी देखने पर तो पता चल ही जाएगा। और उसी थ्रेट को एक्सप्लोर करने में मूवी अपना आधे से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करती है। और मूवी के फर्स्ट पार्ट में हमें बताया भी नहीं जाता है कि ये थ्रेट है क्या आखिर और जो ये लोग मिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस चीज को मैंने पर्सनली बहुत एंजॉय किया। और अगर आपको याद होगा तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी की शुरुआत भी कुछ इसी तरह से हुई थी जहाँ पर गॉडजिला को एक मिस्टीरियस एनवायरनमेंट में रखा जाता है और वहाँ समझ भी नहीं आता है कि वो एपेक्स की फैसिलिटीज को क्यों अटैक कर रहा है और उस चीज को नेगेटिव तरीके से शोकेस किया जा रहा था। और उसके बाद गॉडजिला और कॉन्ग की फाइट होती है और इस मूवी में भी कुछ इसी तरह से होता है कि एक अननोन थ्रेट है फिर गॉडजिला आकर अपनी पावर्स क्यों बढ़ा रहा है और क्या इससे भी बड़ा कोई थ्रेट है जिसके लिए गॉडजिला रेडी हो रहा है। और एक तरफ गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग और गॉडजिला एक्स कॉन्ग दोनों मूवी को लोग कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों ही मूवी का एक ही डायरेक्टर है और उसी से ये समझ में आ जाता है कि इस मूवी में गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वाले लेवल को टच भी नहीं किया है। और मूवी बहुत कुछ नया करने की कोशिश भी करती है जैसे कि मूवी में स्टार्टिंग से ही एक माहौल सेट किया जाता है कि ये एक अलग टाइप की मॉन्स्टरवर्स मूवी है जिसमें कई सारे फनी मोमेंट्स भी देखने मिलते हैं। और जो पहली गॉडजिला मूवी 2014 वाली देखी थी उसके बाद गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स देखी थी उसके बाद कॉन्ग स्कल आइलैंड देखी थी तो ये सारी मूवीज उतनी मजाकिया फील नहीं होती। यहाँ सीरियस मोमेंट्स भी आते हैं और वो फील भी होता है पर ये मूवी उन सभी लिमिट्स को पीछे छोड़कर आगे चली जाती है। और इस मूवी से यानी कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग के पहले की जितनी भी मूवीज है वो सारी की सारी मूवी अर्थ पे टेक प्लेस करती है और ये मूवी ऑलमोस्ट पूरा वक्त हॉलो अर्थ में टेक प्लेस होती है और यही चीज उन्होंने अलग करने की कोशिश की है। और तो और इस मूवी में आपको इंसान बहुत कम देखने मिलेंगे मतलब कि इसमें इंसान दिखते तो है पर उतने नहीं जितने पहले की मूवीज में होते थे। और तो और इसमें आपको मिलिट्री और मोनार्क का इंटरफेरेंस ना के बराबर मिलेगा और वो इसलिए क्योंकि इसकी स्टोरी एक अलग ही लेवल पे चल रही है। और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग तक हमने जो इन टाइटन क्रिएचर्स का ग्रैंड स्केल हम फील कर सकते थे वो यहाँ कहीं न कहीं गायब हो जाता है। इसको अगर आसान शब्दों में समझे तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ट्रांसफॉर्मर्स की मूवीज हमें एक हद तक ही पसंद आती थी और उसका रीजन था उनका वो ग्रैंड स्केल ट्रांसफॉर्मेशन और फिर उनको एक दूसरे से फाइट करते हुए देखना और पूरे सिटी में तबाही करना बिल्डिंग्स तोड़ना। तो वो देखकर ऐसा लगता था कि हाँ कुछ तगड़ा देख रहे हैं हम। और जैसे टाइम बीतते गया और इतनी सारी मूवीज रिलीज होती गई और फिर उन सारी चीजों का वेट हम पर से कम हो गया। और इस चीज का एक और रीजन हो सकता है और वो ये है कि हो सकता है ऐसा हमें इसलिए फील हो रहा है कि इसके पहले की सारी मूवीज सरफेस वर्ल्ड पे टेक प्लेस करती है और वहाँ पर हम बिल्डिंग के साइज को मॉन्स्टर के साइज से कंपेयर करते थे और ये मूवी हॉलो अर्थ
अर्थ में टेक प्लेस करती है, जहाँ ऑलरेडी सब कुछ बहुत बड़ा है। और अगर आपको मॉन्स्टर्स को लड़ते हुए देखना है तो आप 100% ये मूवी देख सकते हो, क्योंकि ये मूवी अपना काम बखूबी निभाती है एज अ मॉन्स्टरवर्स मूवी। और अब बात करते हैं मूवी के दो मेन चीजों की, और वो है गॉडजिला और कॉन्ग के बारे में। तो वो इस मूवी के सोल है, ये मूवी का सेलिंग पॉइंट ही है। उन्हीं के नाम से तो मूवी को बेचा जा रहा है और उस मामले में मूवी पूरा पैसा वसूल करती है। और इस मूवी में कॉन्ग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और उसी के चक्कर में गॉडजिला का स्क्रीन टाइम भी कहीं ना कहीं कॉन्ग खा जाता है। पर इट्स ओके, क्योंकि जब गॉडजिला स्क्रीन पर दिखता है वो सीन तबाही मचा देता है। और जैसे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में कट्टर दुश्मन थे, तो इस मूवी में वो कट्टर दोस्त है। पर शुरू में एक ऐसा मोमेंट आता है जब वो दोनों ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये मेरा इलाका है और मेरे इलाके में घुसने का नहीं। पर एट द एंड वो सॉर्ट आउट हो जाता है और सॉल्व हो जाता है उनका मैटर। और ये मूवी मुझे पर्सनली पसंद आई है और जो एक्सपीरियंस आई वाज एक्सपेक्टिंग वो मुझे मिला। तो अब जरा मूवी के विलन्स पे बात करते हैं। एक विलन है स्कार किंग, जो दिखा दिया गया है। एक है शिमू, जिसका ट्रेलर में हमें एक स्निपेट दिया गया था। तो यहाँ इन्होंने गॉडजिला और कॉन्ग से लड़ने के लिए और दो विलन क्रिएचर्स रेडी किए हैं और उन दोनों को ही ऐसे पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि वो दोनों एकदम स्ट्रॉन्ग है और काफी खतरनाक है। पर जब क्लाइमैक्स की बात आती है तो मुझे पर्सनली वहाँ बहुत फ्लॉज नजर आए और क्लाइमैक्स भी परफेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। और क्लाइमैक्स इतना ज्यादा फास्ट था कि हुआ देखा और खत्म भी हो गया। ना हम उस मोमेंट को फील कर पाते हैं ना ही कुछ और। तो अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, तो यहाँ मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। तो अगर आपने मूवी का टीजर, ट्रेलर और सारे टीवी स्पॉट्स भी देख लिए हैं, तो उसमें आपने ऑलमोस्ट पूरी मूवी देख ली है। और अब मूवी ओवरऑल कैसी है वो जान लेते हैं। तो मूवी का फर्स्ट हाफ अपना पूरा टाइम लेता है सेटअप करने के लिए और मुझे वो बिल्कुल सही लगा, क्योंकि मूवी का सेकंड हाफ इतना फास्ट पेस्ड होता है कि वो ऐसा फील होता है जैसे बुलेट ट्रेन चल रही हो। और इस मूवी में गॉडजिला और कॉन्ग का रोमांस दिखाने की कोशिश की है। तो अगर आप ये मूवी देखने जा रहे हो तो मेरा ये वाला वीडियो जरूर देख कर जाना। सो गाइस, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।